नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करिए। यूपी को आप कुछ घंटों में तैयार कर सकते हैं और आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर तक आपको अपडेट मिलेगा। यूपी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाइए, वहां पर जाके उत्तर प्रदेश का एक कोर्स है, आप देखिए, आपको लगेगा कि उसमें कैसे सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है, अभी चल ही रहा है, और कैसे प्रैक्टिस कराइए, कैसे टेस्ट वहां पे दिए गए हैं, सब कुछ आप चुटकियों में तैयार कर सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस अध्ययन को, और अगला सवाल लेते हैं जहां तक हमने किया था डिस्कशन उसके आगे का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? अब देखिए, ये सवाल पूछने का औचित्य क्या है अगर ये बात आप समझ गए। उत्तराखंड पहले कहाँ था? यहीं पर था, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। 2000 में ये विभाजित हुआ। तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि 8 नवंबर 2000 की बात है जब इसका विभाजन हुआ था। क्या मैं तिथि सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो ठीक है, गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? एक है इतनार, दूसरा है थारू, तीसरा है भील और चौथा है मुंडा। अब देखिए, यहां पर जो इतनार जनजाति है इसका कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में पाई नहीं जाती है। भील भी नहीं, भील भारत की सबसे ज्यादा मात्रा में संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। थारू, थारू जो है वो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी पाई जाती है। यूपी में आप देखेंगे तो आपको ये, उधर से आप चलेंगे तो गोरखपुर में, महाराजगंज के पास से गोरखपुर के पास आप बहराइच आएंगे, श्रावस्ती आएंगे, लखीमपुर खीरी आएंगे, ये जनजाति आपको मिलेगी। लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, है ना, और इसके साथ आप चले आइए श्रावस्ती, ये आपको वहाँ पर भी मिलेगी। गोरखपुर में यहाँ पर ये जनजाति मिलती है। इस पर एक सवाल पूछा जाता है कि ये दिवाली को शोक का पर्व मनाती है, शोक का पर्व ये मनाती है, और इसको 2003 में एसटी के तौर पर घोषित किया गया था। और ये वैसे बेसिकली हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे, और इनकी अपनी एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है, और यूपी में तो पाए ही जाते हैं इन जिलों में, और उत्तराखंड में आप बेसिकली देखेंगे तो नैनीताल में ये निवास करते आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसमें सर्विस में हैं, बहुत सारे लोग मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? अब ये सवाल देखो, ये सवाल अपने में बहुत ही एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ज्यादा घुस के पूछा जाने वाला सवाल, लेकिन कितना सरल है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, चेरो, खरवार, गोंड और सहरिया, बाकी कोई जनजाति कहीं पर भी पाई जा सकती है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि एक जनजाति है सहरिया, और सहरिया केवल ललितपुर में पाई जाती है, सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में मुख्य तौर पर ये पाई जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि और कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन ये चीज़ जब याद होगी आपको, आपके संज्ञान में ये चीज़ होगी तभी, ठीक है। सहरिया जनजाति काफ़ी पिछड़ी हुई है, और ये बेसिकली मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है ललितपुर, इस कारण से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चेरो और खरवार ये पूर्वांचल में आपको ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएंगे, है ना, वहाँ पर इनकी संख्या ठीक ठाक है। और बाकी गोंड है, खरवार है, ओझा है, ये सब आपको वाराणसी में मिल जाएंगे, सब वाराणसी में मिलेंगे आपको, ये भी सब चेरो खरवार सब मिल जाएंगे। ओझा भी एक जनजाति है, वो भी मिल जाएगी वहाँ पर। तो इस तरीके से इसको तैयार रखिएगा। अगला जो सवाल है, अगरिया, बेगा, भुइया, ये एसटी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती है? देखिए, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप का मान लो कोई परिचित है और वो लखनऊ में रह रहा है और ये एसटी है, तो आप, और लखनऊ ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे कि यार लखनऊ में तो पाई जाती है क्योंकि हमारा दोस्त यहाँ रहता है। ये बात नहीं होती है, इसमें जो मुख्यतः पूछा जाता है, एक शब्द लगा होता है ना, मुख्यतः, तो मुख्य या नहीं भी लगा हो तो आपको ये देखना है कि मुख्यतः कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये जाति पाई जाती है, ठीक है। तो किसमें ये अगरिया, बेगा और भुइया कहां पर पाई जाती है? अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं। मध्य प्रदेश जनजाति के मामले में बहुत ही समृद्ध जिला है। अब यहाँ पर देखिए, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, अंबेडकर नगर, तो जालौन और अंबेडकर नगर को तो आप निकालिए, सोनभद्र और ललितपुर बचा। सोनभद्र जो है
ये सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपको अगरिया, बेगा और भुइया, पठारी, पहरिया, इसी में नोट कर लीजिए, पठारी और पठारी के साथ साथ पहरिया, ये जनजातियां भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो सोनभद्र है ये बिहार से इसकी सीमा मिलती है। बिहार से सीमा मिलने के साथ साथ इसकी सीमा झारखंड से मिलती है। झारखंड से मिलने के साथ साथ इसकी सीमा एमपी से मिलती है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। ठीक है, तो और ललितपुर, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा, बताया भी है, ये सहारिया जनजाति के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, है ना। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति पाई जाती है? कौन सी जनजाति? अगरिया। गाजियाबाद, हटा ही दीजिए, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये आपकी सोनभद्र में मिलेगी, है ना, सोनभद्र में ये मिलेगी। अगरिया जनजाति के जो लोग हैं ये लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम ये करने वाले लोग हैं। लोहे के काम के लिए पारंपरिक तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये सोनभद्र जिला इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लोहे का कार्य ये लोग करते हैं, लोहे का कार्य, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि लोहे का कार्य कौन सी जनजाति करती है, या अगरिया जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो लोहे के कार्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवाग्रह प्रथा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ये पाई जाती है और इसमें युवाग्रह प्रथा पाई जाती है। सोका, राजी, भोटिया, है ना। युवाग्रह एक ये प्राचीन सामाजिक प्रथा है, प्राचीन, और इसको आप याद रखिए, एक सामाजिक प्रथा है, सामाजिक प्रथा। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं रंग बंग। इसमें इसको क्या कहा जाता है? रंग बंग, है ना। तो रंग बंग ये जो प्रथा है, युवा ग्रह प्रथा, तो ये रंग बंग भी इसको कहा जाता है। ये संयुक्त परिवार प्रथा या प्रतिसत्तात्मक समाज का पालन करने वाली ये जनजाति होती है, हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति होती है। और ये जो है बेसिकली जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? इसको मुरिया एक जनजाति है, ध्यान रखना, मुरिया, उसमें ये पाई जाती है ना, बस्तर में। और इसको उसमें जाना जाता है घोटुल प्रथा के रूप में। किस रूप में? घोटुल प्रथा के रूप में जाना जाता है। अब दूसरे तौर पर अगर देखा जाए तो ये प्रथा आपको थारू जनजाति में भी मिलेगी, और मैं नाम ढूंढ रहा था, इसको भुरका, भुकरा इसको कहा जाता है, भुकरा, यहां नोट करिए, यही मैं ढूंढ रहा था आपके लिए। भुरका या ढेकुरा कहा जाता है, सॉरी, भुरका, भुरका या ढेकुरा कहा जाता है, यह है भुरका या ढेकुरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जनजाति कौन सी हो जाएगी? थारू। मुरिया में इसको घोटुल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घोटुल। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको शादी के पहले एक घर में रखा जाता है, एक दूसरे के साथ वो रह के देखते हैं। अगर उनको लगता है कि वो एक दूसरे के लायक हैं, एक दूसरे को जीवन में ठीक ठाक सेटिस्फाई करेंगे, सही से रह पाएंगे, तो उनको फिर शादी का अवसर दिया जाता है। नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बड़े आधुनिक हैं इस मामले में ये लोग, कि भविष्य में कोई ऐसी चीज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की ये तो ये थारू में भी पाई जाती है, और मुरिया ये छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में, तो इसको घोटुल कहते हैं। मुझे ये नाम नहीं याद आ रहा था, तो ये भुरका या ढेकुरा भी इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ, निम्नलिखित जिलों में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। कहाँ पर अनुसूचित जो जनजाति है उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है? अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा तो 2011 का सेंसस आपके पास है, यही आंकड़ा आप यूज करेंगे, है ना।
क्या पूछ रहा है, कहाँ अनुसूचित जातियों, जनजाति नहीं है यहाँ पर, अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जाति पूछ रहा है, जनजाति नहीं। अगर मैं जनजाति बोला हूं तो उसको सही करें, अनुसूचित जातियों की। तो ये आपका जिला हो जाएगा सीतापुर, है ना। यहाँ पर सीतापुर की जो जनसंख्या है उसमें 32% प्लस, इससे अधिक हिस्सा आपका एससी का पाया जाता है। ठीक है, तो सीतापुर ये प्रथम स्थान पर हो जाएगा। सीतापुर के बाद में सेकंड स्थान पर आपका आएगा प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद आपका आएगा हरदोई, उसके बाद आएगा हरदोई। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो परसेंट यहां पर सर्वाधिक है, ये हाईएस्ट पाया जाता है, हाईएस्ट परसेंट यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीतापुर। अगर क्रम पूछ लिया जाए तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? देखिए, अगर तराई में तो थारू भी मिलते हैं आपको, थारू भी आपके तराई में ही मिलते हैं, यहाँ थारू नहीं दिया हुआ है, तो थारू नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? एक जनजाति आपसे कभी कभी पूछी जाएगी भोक्सा, या ऐसा लिख देता है भोक्सा, भोक्सा या भोक्सा लिख देता है। बेसिकली ये आपको बिजनौर में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? बिजनौर में मिलेगी। खुद को ये लोग राजपूत मानते हैं, खुद को राजपूत घराने से ये संबंधित मानते हैं, है ना। और उनका जो घराना है वो पतवार घराना है। आंसर यही हो जाएगा, राजपूत में पतवार घराना, उससे ये अपने को संबद्ध मानते हैं, पतवार घराना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो खासी दी हुई है, ये खासी मेघालय की है, खासी मेघालय की है। गोंड को तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, भोटिया आप जानते ही। तो इसका भोक्सा सही आंसर, भोक्सा, भुक्सा, बोक्सा जो भी दिया हो तो ये आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू रहती है, बुक्सा रहती है, राजी और खासी, ये दोनों यहाँ पे मुख्यतः नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ये 12 हैं एसटीज जो अनुसूचित है, जहां तक मुझे याद आ रहा है एसटीज जो है ये 12 है इनकी संख्या। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इसका। थारू लखीमपुर में मिलेंगे, थारू आपको मैंने बताया बहराइच में मिलेंगे, थारू महाराजगंज में मिलेंगे, गोरखपुर में मिलेंगे, श्रावस्ती में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थारू और बुक्सा मुख्य जनजातियां हैं। 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो यही जनजाति। ठीक है, तो ये 8 नवंबर को इसका गठन हो गया था, तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, और बाद में इसका नाम फिर उत्तराखंड कर दिया गया। यूके, हमारे भारत में भी यूके है, यूनाइटेड किंगडम नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे देखो नहीं नहीं दिया है, कई बार ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो नहीं ही दिमाग में रहता है, तो नहीं नहीं सही पूछा जा रहा है। तो ये भोटिया गढ़वाल, और दूसरा दिया हुआ है बुक्सा बिजनौर, ये तो अभी हमने पढ़ा ही है कि ये सही है। राजी गोरखपुर, है ना। अब भोटिया, भोटिया ये गढ़वाल और कुमाऊं में, हिमालयी क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मिलते तो हैं ये। और यहाँ पर देखेंगे ये फुटकर मिलेंगे, सटीक ये नहीं, ये सही है। और राजी, राजी मूलतः आपको कहाँ पर मिलेंगे? मूलतः पिथौरागढ़ में मिल जाएंगे, पिथौरागढ़ में मिल जाएंगे आपको। राजी मिल जाएंगे नैनीताल में, नैनीताल में मिल जाएंगे। ठीक है, थारू बांदा, थारू बेसिकली ये तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ये कहाँ पर? तराई। बांदा तो बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ये तराई क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो सबसे सटीक होगा ये, वैसे सेकंड नंबर पर ये भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि मुख्यतः आप देखेंगे जो क्षेत्र मुख्य है तो सबसे ज्यादा सटीक यही है कि बुक्सा बिजनौर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद, तो 2011 का सेंसस का आंकड़ा आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा
कि सबसे ज्यादा सोनभद्र में, है ना, जनजातीय जनसंख्या है। मैंने अभी एससी बताया था, एससी में आपको सीतापुर बताया था, सीतापुर के बाद में प्रयागराज बताया था, और प्रयागराज के बाद में हमने तीसरे नंबर पर हरदोई बताया था। यहाँ पर सोनभद्र है, ठीक है, और फिर सोनभद्र, उसके बाद में बलिया, और बलिया के बाद में देवरिया, ठीक है। देवरिया का लिंगानुपात भी ठीक है, तीसरे नंबर पर ये लिंगानुपात के मामले में भी है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। गोंड है, खरवार है, बैगा है, ये सब आपको मिल जाएंगे। सबसे कम जो एसटी है तो वो बागपत में है। मिनिमम एसटी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बागपत में पाए जाते हैं, बागपत में पाए जाते हैं जो मिनिमम एसटी है। बाकी ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट नंबर वाली एसटी है? बनरावत, थारू, सहरिया, धुरिया। नाम से ही पता है आपको कि ज्यादातर जिलों में ये पाई जा रही, पूरा तराई बेल्ट है ना। अभी एक आंकड़ा आया है, उसमें गोंड सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, गोंड, है ना, सबसे ज्यादा आंकी जा रही है इनकी जो संख्या है, लेकिन इसमें गोंड नहीं दिया है। यहाँ पर थारू, बनरावत, सहरिया, धुरिया, तो ये थारू। वैसे मैक्सिमम जो नंबर है अभी के आंकड़े ये कह रहा है कि गोंड, लेकिन यहाँ पे गोंड नहीं। निम्नलिखित में से अगर कह रहा है 4 में से, तो ये थारू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? वही सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और ये, ठीक है। यहाँ पर ऊधम सिंह नगर एक पड़ता है, वहां पर भी ठीक ठाक संख्या, देखिए अभी याद आया, ऊधम सिंह नगर, यहाँ पर ठीक ठाक संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश के तो जिले मैंने आपको बताया ही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी थारू जनसंख्या ठीक ठाक मात्रा में आपको मिल जाएगी। देखने में भी ये लोग, जो इनका कद काठी होता है, वो नेपाली जो लोग हैं ना, उनसे मिलता जुलता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये वही हो जाएगी, थारू। किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में। अब ये मनाती क्यों? वास्तव में इस दिन अपने ये पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों की याद ये करते हैं, ठीक है। इनको भेंट एक चढ़ाते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान को ये लोग रोटी कहते हैं। ये जो भेंट होता है उसको रोटी कहा जाता है ना। तो ये वास्तव में खुशी का त्योहार है, जो पूर्वजों को याद करते हैं। तो वैसे तो ये खुशी का त्योहार है दीपावली, है ना। खुशी के त्योहार को फिर ये किसमें, श्राद्ध के तौर पर, और श्राद्ध का मतलब अपने पूर्वजों को याद करना, यानी कि शोक। तो ये शोक के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। थारू जो लोग हैं वो अपने को किरात वंशज मानते हैं, किरात वंश, और किरात वंश, और ये हिंदू धर्म में यकीन करते हैं, हिंदू धर्म को ये मानते हैं, ठीक है। और बाकी इनकी अपनी समृद्ध विरासत है, आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, और यहाँ पर बेसिकली एक नजीबाबाद क्षेत्र है। नजीबाबाद बेसिकली प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। क्लास में हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके आप पूरी क्लास डिटेल में पढ़ के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो नजीबाबाद क्षेत्र में ये पड़ता है, और ये लोग जो है वह है माहीगीर जो पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये माहीगीर जो होते हैं ये इस्लाम को मानते हैं। किसको मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं। बेसिकली ये फिशिंग का काम करते हैं, मतलब फिश पकड़ने का। फिशिंग ऐसे में बोल दूंगा तो आप जामतारा पहुंच जाएंगे ठीक है ना। तो ये फिश पकड़ने का काम करते हैं। और ये जो है बैगा और खरवार, ये सोनभद्र मिर्जापुर में आपको मिलेंगे। थारू के बारे में आप जानते हैं, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, बांदा जिले के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? बांदा जिले के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बांदा जिले में एक पाठा क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर भील, कोल, खरिया, खरवार, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो रहते हैं वो खरवार रहते हैं,
कौन रहते हैं? खरवार। ये बड़े बहादुर होते हैं और युद्ध कौशल माना जाता है कि इनको, ये युद्ध कौशल में ये संपन्न लोग हैं। और बेसिकली जो खरवार है ये सोनभद्र में भी आपको मिल जाएंगे, सोनभद्र के साथ साथ आपको बलिया में भी मिल जाएंगे, बलिया के साथ साथ आप देवरिया में भी देखेंगे, आपको ये वाराणसी में भी मिल जाएंगे, वाराणसी वहां पर भी मिल जाएंगे। और कोल को ध्यान रखना, कोल, कोल आपको प्रयागराज, प्रयाग के साथ चित्रकूट, दो ये धार्मिक स्थल हो गए जहां पे कोल मिल जाएंगे, और मिर्जापुर में भी मिल जाएंगे, मिर्जापुर में भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर खरवार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? निम्नलिखित में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी, बुक्सा, राजी, कोरवा। बहुविवाह वास्तव में बहुपति विवाह, इसको और अच्छे से किया जाए तो बहुपति विवाह, यानी कि पति कई, है ना। और वास्तव में इसका कारण क्या है, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो पांडवों के ये वंशज हैं, है ना। ये कहते हैं कि पांडवों का हम वंशज हैं, पांडवों का वंशज खुद को ये मानते हैं, और इसीलिए ये इस प्रथा का पालन करते हैं। ये बेसिकली उत्तराखंड के देहरादून के जौनसार और बावर क्षेत्र में ये मिलते हैं। तो वास्तव में अब कुछ सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर ये आपको दिखेंगे, मुख्यतः ये वहां पर मिलेंगे, उत्तराखंड के देहरादून वाले क्षेत्र में, देहरादून वाले क्षेत्र में ये मिलेंगे। ठीक है, वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जौनसार और बावर क्षेत्र, तो इसी कारण से इनको कहा जाता है जौनसारी। ठीक है, जौनसारी। तो जब ये सवाल उस समय के लिए बहुत रिलेवेंट था जब उत्तराखंड और यूपी एक में हुआ करता था, अब भी है। ठीक है, और ये एक बिस्सू, मुख्य त्यौहार जो इनका है वो बिस्सू त्यौहार ये मनाते हैं, आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू बैसाखी। और एक इनका हारुल, हारुल जो है ये इनका नृत्य है, ये पारंपरिक नृत्य है इनका, तो ये ध्यान रखना। ये पांडवों को वंशज मानते हैं इसलिए बहुपति विवाह, है ना, जैसे पांचाली थी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर यूपी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो आप हमारे ऐप पर जाके इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमारा ऐप जो है वो द सक्सेस प्रेप ऐप है, और उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए काम की हैं। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे जुड़कर और भी छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स हम लोग लाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग छोटे छोटे कम पैसे में और छोटी छोटी सेगमेंट में मजे में सब तैयार कर लें। बड़ा बड़ा कोर्स, बड़का बड़का फीस ना रहे। थैंक यू सो मच।